जंगल के बीच सांस लेता हुआ घर। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई जगह आपको पहचानती है? जैसे ही आप वहां कदम रखते हैं, हवा बदल जाती है, आवाजें रुक जाती हैं और दिल बिना वजह तेज धड़कने लगता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हम चारों दोस्त जंगल के अंदर काफी दूर आ चुके थे। सूरज अब पेड़ों के पीछे छुप रहा था और आसमान पर हल्का हल्का अंधेरा उतरने लगा था। जितना अंदर जाते जा रहे थे, उतना ही जंगल भारी लगता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ हमें जाने नहीं देना चाहते, जैसे उनकी शाखाएं रास्ता रोक रही हों। तभी अचानक वह घर हमारे सामने था। एक पुराना टूटा फूटा घर, जंगल के बिल्कुल बीच में। न कोई रास्ता, न कोई निशान कि यहाँ कभी कोई रहा होगा। फिर भी वह घर खड़ा था, सीधा, शांत और डरावना। उसकी दीवारों पर काई जमी थी, जैसे वह सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। खिड़कियां काली थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो अंदर से कोई हमें देख रहा हो। किसी ने कहा भी नहीं, लेकिन हम सब एक साथ उसी घर की तरफ बढ़ने लगे, जैसे हमारे पैर हमारे नहीं थे। घर के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। उस आवाज ने हमारे दिल के अंदर कुछ तोड़ दिया। हम अंदर गए। अंदर अजीब सी गंध थी, सीलन, मिट्टी और कुछ सड़ा हुआ। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन उसमें पैरों के निशान थे, ताजा निशान। इसका मतलब कोई यहाँ था या है। मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर बंद किया हो। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। घर के अंदर सन्नाटा था, इतना गहरा कि कानों में आवाज गूंजने लगी। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, धीमी, खिंचती हुई। धक धक धक। कोई ऊपर था। मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा। अंधेरे में एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी। उसका आकार इंसान जैसा था, लेकिन कुछ गलत था। बहुत ज्यादा लंबा, बहुत ज्यादा पतला। और फिर उसने बोलना शुरू किया, तुम लोग देर से आए हो। आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। मेरे दोस्त डर से जड़ हो गए। राहुल वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ देख नहीं रहा था। मैं उसे हिलाने गया, तभी घर की दीवारों से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो। नाखूनों की आवाज हर तरफ से। अचानक मुझे एहसास हुआ, ये घर खाली नहीं है, यह भरा हुआ है यादों से, लाशों से और उन लोगों से जो कभी बाहर नहीं जा पाए। हम भागने लगे, लेकिन घर के अंदर रास्ते बदल रहे थे। एक कमरा दूसरे में खुलता था, सीढ़ियां कहीं नहीं जाती थीं। खिड़की से बाहर देखने पर सिर्फ अंधेरा था, जैसे जंगल गायब हो गया हो। तभी मुझे एक पुरानी मेज पर पड़ी डायरी दिखी। कांपते हाथों से मैंने उसे खोला। उसमें लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम पहले ही बहुत देर कर चुके हो। यह घर जंगल का हिस्सा नहीं है, यह जंगल इस घर का हिस्सा है। मेरी आंखें नीचे गईं। नाम लिखे थे, बहुत सारे नाम, और सबसे नीचे 4 नए नाम, हमारे। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा। वह मेरा दोस्त अमन था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। यहीं रहना है अब, उसने कहा। अगले ही पल वह अंधेरे में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। घर अब हिलने लगा था, दीवारें सिकुड़ रही थीं, छत नीचे आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर हमें निगल रहा हो। पेड़ों की जड़ें खिड़कियों से अंदर घुस आईं और मेरे पैरों को जकड़ लिया। मैं चिल्लाया, लेकिन जंगल ने आवाज वापस नहीं की। फिर अचानक सब रुक गया। मैं जमीन पर पड़ा था। बाहर जंगल के किनारे सुबह हो चुकी थी, पक्षियों की आवाज थी, सब कुछ सामान्य। लेकिन मेरे हाथ में वही डायरी थी। मैंने आखिरी पन्ना खोला। अब उसमें सिर्फ एक नाम था, मेरा, और नीचे लिखा था, घर को नया रक्षक मिल गया है। आज भी मैं जिंदा हूँ, शहर में, लोगों के बीच। लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं, मैं सांसों की आवाज सुनता हूँ। वही घर अब भी मुझे बुलाता है, और मुझे पता है एक दिन मुझे वापस जाना ही होगा, क्योंकि कुछ घर खाली नहीं होते, वे सिर्फ इंतजार करते हैं।